जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। जिस प्रकार से बांग्लादेश में दीपू चंद दास की निर्मम और नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े होते हैं उन सब के ऊपर जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जो अपने आप को दलितवादी कहते हैं, जो अपने आप को बहुजनवादी कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मानवाधिकारवादी हैं, हम तो मानव की रक्षा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दीपू चंद दास की सरेआम हजारों लोगों की भीड़ ने, उन सब ने दीपू चंद दास की मौत का तमाशा देख रही और वो तमाम हजारों कैमरे उस समय वीडियो बना रहे थे, इस बात के साक्षी हैं कि बांग्लादेश में अब मानवता नहीं रह गई है, अब दानवता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अलग होने के बाद, बांग्लादेश के अलग होने के बाद अब पाकिस्तान की राहों पर बांग्लादेश भी चल चुका है। क्या अब बांग्लादेश का भी अंत समय आने वाला है? जिस प्रकार से पाकिस्तान दर दर कटोरे लेकर के भीख मांग रहा है, हर देशों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की भी हालत है। बांग्लादेश को यही भारत बांग्लादेश को जूते, चप्पल, खाने के लिए राशन और दवाइयां, कपड़े, बच्चों के लिए और तमाम वो पैड से लेकर के तमाम वो आवश्यकताओं की चीजें जो भारत उनको बड़ी बड़ी जहाजों में भर के भेजा करता है कि बांग्लादेश हमारा है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारे से ही जन्मा हुआ बांग्लादेश है, वहां जो रह रहे नागरिक हैं वो हमारे देश के नागरिक जैसे हैं। लेकिन वही बांग्लादेश के नागरिक अब आज बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं कि उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं, उनके घर को निशाना बना रहे हैं, उनकी दुकान को निशाना बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं कि आप सब यहां से भाग जाओ, बांग्लादेश को छोड़ दो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जो मानवतावादी बनते हैं, जो मानवाधिकारवादी बनते हैं, कहां गया दुनिया का मानवाधिकार? कहां गया अमेरिका का मानवाधिकार आयोग? कहां गया बांग्लादेश का मानवाधिकार आयोग? और कहां गया हिंदुस्तान और भारत का मानवाधिकार आयोग? किसी के मुंह में जुबान नहीं है बोलने के लिए कि क्या कोई बोलने वाला है? कहां गए वो दलित नेता? कहां गए वो बहुजनवादी नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलितवादी हैं? बात यहां सिर्फ एक दलित की नहीं है, बात यहां इस बात की है कि वो दलित के साथ साथ वो हिंदू और अल्पसंख्यक, जिस अल्पसंख्यक का रोना हमारे हिंदुस्तान में तमाम वो लोग रोते हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट बटोर बटोर करके और सालों साल से सांसद और विधायक बने बैठे हैं और दुनिया और देश के ऊपर, जनता के ऊपर राज कर रहे हैं। आज उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? आज वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहां गए बजरंग दल? कहां गए हिंदूवादी संगठन? कहां गए वो मठ में रहने वाले साधु संत जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब बोलेंगे? वो ऐसे लाखों लोगों की भीड़ जो प्रयागराज जैसी जगह में, महाकुंभ में और माघ मेले में और तमाम ऐसे जगहों में साधु संत जो गेरुआ वस्त्र पहन करके आते हैं, उनके मुंह से एक आवाज, एक जुबान नहीं निकल रही है कि जिस प्रकार से दीपू चंद दास की निर्मम हत्या की जाती है, उस निर्मम हत्या के बारे में बात इस बात की नहीं है कि दीपू चंद दास की एक आदमी की निर्मम हत्या की गई। बात इस बात की है कि आज दीपू चंद दास की निर्मम हत्या की गई है और जो धमकियां दी जा रही हैं कि अब तुम बांग्लादेश छोड़ करके हिंदुस्तान में जाओ, भारत में जाओ। यही वो दौर था जब पाकिस्तान की सरकारें और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के वो दरिंदे आतंकवादी, पाकिस्तान के तमाम वो तंजीम जो कि हिंदुस्तान और कश्मीर के तमाम वो सीधे साधे लोग, वो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया करते थे, उनको घरों के जलाया करते थे और वो तमाम जो हिंदू सीधे साधे लोग
उनको एक साथ लेटा करके AK-47 से उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। उन्हीं के सामने उनकी बहू और बेटियों, उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाता था। न उस समय मानवाधिकार दिखा, न आज मानवाधिकार दिख रहा है। कहां गया वो मानवाधिकार? बताइए। मैं तो सबसे सवाल कर रहा हूं, सरकार से भी, क्या भारत सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के बांग्लादेश के खिलाफ कोई जंग छेड़ेगी, कोई बात कहेगी? क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, जो आए दिन अल्पसंख्यकों के ऊपर अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने की कोशिश किया करते हैं, क्या राहुल गांधी जी बोलेंगे? मैं सवाल कर रहा हूं। चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, उनसे भी, जो अल्पसंख्यकों को अपना मानते हैं, जो दलितों को अपना मानते हैं, वो दलित जो दीपू चंद दास, उसके बारे में क्या भीम आर्मी बोलेगी? क्या कोई बोलेगा? वो बजरंग दल से मैं पूछ रहा हूं, वो तमाम हिंदूवादी संगठन और वो तमाम नेता जो भारत के हैं और कहते हैं कि हम तो दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के मसीहा हैं, लेकिन अब जब दलित पर अत्याचार हुआ, क्यों? कि वहां से बांग्लादेश से एक भी वोट नहीं मिलेगी। अगर यह बात होती हिंदुस्तान में और कोई दूसरी जाति का व्यक्ति उसे मार दिया होता, तो आज पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते। क्यों? कि वहां वोट नहीं मिल रही है, यहां वोट मिलती। वोट की राजनीति करने वाले इंसानियत की राजनीति कब करेंगे? इंसानियत के लिए कब बोलेंगे? कब आवाज उठाएंगे कि भारत का हर एक नागरिक, इस देश का हर एक नागरिक, हर एक हिंदू, चाहे वो भारत में रह रहा है और चाहे भारत के बाहर रह रहा है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवाज लोग कब उठाएंगे? भारत की जनता कब जगेगी? भारत की जनता की आंखें कब खुलेंगी? पाकिस्तान जैसे देश जब हिंदुस्तान के सीधे साधे लोगों पर वार करता है और पाकिस्तान की राह पर चलने वाला बांग्लादेश अब आज ये कह रहा है कि अब बांग्लादेश में जो भी हिंदू रह रहे हैं, यहां से आप लोग चले जाइए, नहीं तो आप जैसे दीपू चंद दास की हालत हुई है, वैसे यहां रहने वाले लोगों की भी होगी। वहां के आम नागरिक कह रहे हैं, कहां गए यूनुस खान, जो 2008 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले, जो शेख हसीना के बाद से जो प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, क्या अब वो जिस प्रकार से दीपू चंद दास की निर्मम हत्या की गई है, इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? क्या मुंह खोलेंगे? आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है बोलने के लिए? ऐसे तो गली मोहल्ले चौराहे में बोलने वालों, मैं ये कह रहा हूं कि अब वक्त है कि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये एक दलित और हिंदू के ऊपर इस प्रकार से निर्मम हत्या और ये उसके सरेआम उसको जला दिया जाता है, हजारों भीड़ के सामने उसे जला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।